कल्पना कीजिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान लेने आते थे, जहां लाखों किताबें थीं, जहां विज्ञान, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और ऐसे रहस्य सिखाए जाते थे जिनका जवाब आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं दे पाया। लेकिन फिर एक रात आसमान लाल हो गया। आग इतनी भयानक थी कि कहा जाता है वो कई महीनों तक जलती रही, और जब धुआं खत्म हुआ तो सिर्फ खंडहर बचे थे। लेकिन असली रहस्य आग नहीं था। असली रहस्य था वो ज्ञान जो उस आग के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या नालंदा में सचमुच कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी था? और क्यों आज भी कुछ लोग कहते हैं कि नालंदा के नीचे अब भी गुप्त सुरंगें मौजूद हैं? आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का अनसुना और रहस्यमयी इतिहास। बिहार की धरती जहां कभी ज्ञान की सबसे बड़ी ज्योति जला करती थी। नालंदा महाविहारा को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं माना जाता था, बल्कि इसे ज्ञान का शहर कहा जाता था। कहा जाता है यहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यहां एडमिशन लेना लगभग नामुमकिन था। द्वार पर बैठे विद्वान सवाल पूछते थे। अगर जवाब गलत हुआ तो अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। सोचिए, आज से 1500 साल पहले इतनी कठिन प्रवेश परीक्षा। लेकिन आखिर यहां ऐसा क्या पढ़ाया जाता था जो पूरी दुनिया नालंदा की तरफ खींची चली आती थी? नालंदा की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लाइब्रेरी। धर्मगंज इतनी विशाल कि कहा जाता है इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। 3 विशाल भवन, रत्नासागर, रत्नोदाधी और रत्नरंजा का। कुछ कथाओं के अनुसार एक भवन 9 मंजिल ऊंचा था। यहां ऐसे ग्रंथ मौजूद थे जिनमें खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, ध्यान, ब्रह्मांड और मानव चेतना तक की बातें लिखी थीं। लेकिन फिर 1193 ईस्वी एक हमला और सब कुछ बदल गया। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। कहा जाता है उसकी सेना ने हजारों पुस्तकों में आग लगा दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। लोक कथाओं के अनुसार लाइब्रेरी की आग कई महीनों तक जलती रही। इतनी किताबें, इतना ज्ञान कि आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन सवाल यह है, अगर सिर्फ किताबें थीं तो आग इतनी लंबी कैसे चली? क्या वहां कुछ और भी छिपा था? कुछ लोग मानते हैं कि वहां ऐसे रसायन और प्राचीन प्रयोग मौजूद थे जिनसे आग और भड़क गई। हालांकि इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन यही चीज इस कहानी को और रहस्यमय बना देती है। नालंदा के नीचे कुछ छिपा है। स्थानीय लोगों के अनुसार विश्वविद्यालय के नीचे गुप्त रास्ते मौजूद थे। कहा जाता है हमले के समय कुछ भिक्षु महत्वपूर्ण ग्रंथों को लेकर उन्हीं सुरंगों से भाग निकले थे। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि आज भी जमीन के नीचे बंद कमरे मौजूद हैं जहां प्राचीन ज्ञान छिपा हो सकता है। लेकिन पुरातत्व विभाग को अब तक इसका ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर भी रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देने की कहानियां लोगों के डर को और बढ़ा देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नालंदा सिर्फ युद्ध में नष्ट हुआ था या फिर कोई ऐसा ज्ञान था जिसे हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी था? कुछ लोग मानते हैं अगर नालंदा बच जाता तो दुनिया का इतिहास अलग होता। कल्पना कीजिए, अगर वो लाखों पुस्तकें आज मौजूद होती तो शायद इंसान कई रहस्यों को पहले ही समझ चुका होता। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। आज नालंदा सिर्फ खंडहर है, लेकिन उन टूटी दीवारों के बीच आज भी इतिहास की चीखें गूंजती हैं।
कुछ लोग कहते हैं रात में वहां अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कुछ कहते हैं वहां अब भी छिपे हुए कक्ष मौजूद हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि नालंदा का असली रहस्य आज भी दुनिया से छुपा हुआ है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप नालंदा के उन खंडहरों में रात बिताना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही रहस्यमय इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम खोलेंगे भारत के एक और ऐसे रहस्य का दरवाज़ा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी।